तो इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर की गई, हालात पर रखी जा रही है नज़र। 400 सर्विलेंस सेंटर कायम। सतावारी और सरवाल में 31 मार्च तक आंगनवाड़ी सेंटर भी रहेंगे बंद। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खासकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर यहाँ पर की गई, हालात पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। 400 सर्विलेंस सेंटर कायम किए गए हैं। सतावारी और सरवाल में 31 मार्च तक आंगनवाड़ी सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर। जम्मू कश्मीर में टेस्ट लैब कल से काम करना शुरू कर देंगे। 3 दिन में मजीद 2 लैब भी कायम किए जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में टेस्ट लैब कल से काम करना शुरू कर देंगे। 3 दिन में मजीद 2 लैब भी कायम किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जम्मू, जहां तमाम नुमाइंदे समीर इस वक्त जोड़ रहे हैं। समीर, जानना चाहें कोरोना वायरस को लेकर काफी एहतियाती तदाबीर की जा रही है, हालात पर नजर रखी जा रही है। 400 सर्विलेंस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये 400 सर्विलेंस सेंटर नहीं कायम अमल में ला रहे हैं, बल्कि 400 लोग जो है जो शक है उन पे, जिनपे शक है कि उनको कोरोना वायरस की जो है कुछ जो उनको थोड़ा बहुत लग रहा है कि उनको हो सकता है, तो उनको सर्विलेंस पे रखा गया है। जी 400 लोगों को सर्विलेंस पे रखा गया है। और ये सरवाल और सतवारी एरिया जो जम्मू में है, वहां से जो लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और टोटल 400 लोगों को सर्विलेंस में रखा गया है कि हो सकता है उनको इसका कोई इफेक्ट हुआ हो। तो उसको देखते हुए जो दोनों एरिया है, सतवारी और सरवाल, वहां पे जितने भी आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है उनको 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जम्मू सांबा में पहले ही जम्मू और सांबा में और उसके साथ साथ कश्मीर वैली के कई हिस्सों में और लेह लद्दाख में भी 31 मार्च तक जो प्राइमरी स्कूल है उनको ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, पहले ही बंद कर दिया गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम भी बंद कर दिया गया। लेकिन जो आज रोहित कंसल का जो ये ट्वीट आया है, उससे लग रहा है कि हालात जो है कोरोना वायरस के हवाले से जम्मू कश्मीर में वो बहुत तेजी से जो है खराब हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसकी सरकार ने कंफर्मेशन भी दी है कि एक कोरोना वायरस पेशेंट जो है उसको पॉजिटिव पाया गया है। जो करगिल की रहने वाली एक लेडी है, उसको अब जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में जो है आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उसको पॉजिटिव करार दिया गया है। तो कुल मिला के जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा से दिन ब दिन कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। और उसी को देखते हुए अब सरकार ने जितने भी तदाबीर हैं वो उठाने शुरू कर दिए हैं। और जो जिस तरह मैंने आपको कहा और जिस तरह आप भी कह रहे थे कि अब जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनको कल से काम किया जाएगा, और उसके बाद 2-3 और टेस्टिंग लैब जो है उनको भी काम पे लगाया जाएगा। तो सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से जो है इस कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जाए। और दूसरी तरफ जो मास्क का भी जो है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। नए जो शॉप सेंटर्स हैं उनको खोला जा रहा है, जहां पे मास्क मिलेंगे, सैनिटाइजर्स मिलेंगे। और सरकार की कोशिश ये है कि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयर किया जाए। और मैं आपको बता दूं, जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम यहाँ पे अभी चल रहा है, तो स्टेट बोर्ड ने भी अब ये फैसला किया है कि जो बच्चे सेंटर्स में जाएंगे, जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो उनको मास्क लगाना चाहिए। और उनको कहा गया है कि वो मास्क लगा के वहां जाए। जो पहले ही हमने बताया कि जो गैदरिंग्स है, जो बड़े बड़े इज्तिमा है या बड़े बड़े जुलूस है या जो बाकी फंक्शन है, उनको कहा गया कि वो लोगों को कहा गया कि वो उनमें शामिल ना हो। तो सरकार की कोशिश है, लेकिन जिस तरह से अब 400 लोग 2 ही एरियाज में उनको सर्विलेंस पर रखा गया, तो उससे जाहिर है कि हालात जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और सरकार की अब सबसे बड़ी जो हम ये कह सकते हैं फिक्र और चिंता यही है कि किसी तरह से इस चीज को रोकने से बचाया जाए, उसको फैलने से रोका जाए। और अब इस पर सब ज्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जो है नजर है और पूरी चौकसी है। जी चलिए समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।